दर्शकों नमस्कार। आप सभी जानते हैं 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। जो देश के लिए किया है, जो लोगों के लिए किया है, ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिससे हमारा संविधान के तहत हम लोग कानूनी प्रक्रिया होती है। आज बात करते हैं, सबसे पहले हम बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हैं आज के दिन कि ऐसे सख्त हमारे भारत देश में पैदा हुए और उन्होंने भारत देश का पूरे विश्व को एक आईना दिखाया। आइए बात करते हैं यहाँ पे आयोजक है सचिन जी। पहले आप संस्था का नाम बताइए और आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है इस किस मकसद से होता है, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे हमको जिसने आज ये वैल्यू हमको दिया है, तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है। तो उसके दिन पर हम ये धमाल से नहीं मना चाहते, पर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज भी दलित और ऊपर जा सकता है। हमको कम मत समझिएगा, हम कुछ भी कर सकते, बस हम खाली हमारे बाबा साहब के लिए जो करते हैं वो बहुत कम है और इसके आगे भी हम करना चाहते हैं। और मेरा फाउंडेशन है जो आरंभ वेलफेयर एंड एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें से मैं खुद अंबुजवाड़ी में आज नहीं आते कई साल में हमारे वजारे साहब है, सुमित वजारे साहब है, जो शिवसेना के झोपड़पट्टी महासंघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे वादा किया है कि तुमको अंबुजवाड़ी में एक गवर्नमेंट स्कूल हम दिला के कर दें। अखिलेश राव जी, आइए बात करते हैं। आप बाबा साहब को आपने नमन किया है, यहाँ पे आकर के क्या आए और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हर वक्त पे कुछ न कुछ ऐसे समय पे आप कुछ मैसेज देते हैं। आज बाबा साहब का जयंती है, जिसमें मैं सत नमन करता हूँ। खास करके वो 3 जो मूल मंत्र है वो सभी को प्रेरणादायी है और उससे अपने को प्रेरणा लेना चाहिए कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये अगर 3 मूल मंत्र जो है अगर सभी के जहन में आ गया, जो हर साल हम जयंती मनाते हैं, जयंती मनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर साल जयंती इसलिए मनाया जाता है कि ताकि जो उनके जो बताए हुए हैं वो हमारे जहन में आ सके, क्योंकि जो उनका मूल मंत्र है तभी हम अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनके मूल मंत्र को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे हम ले नहीं जा सकते अपने देश को, अपने समाज को। तो मैं हमारे जो आरंभ कल्याण शिक्षण संस्थान है, हमारे सचिन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि हर बार ये लोगों ने ऐसा प्रोग्राम करते हैं। इनका जो आज जो है बाबा साहब का भी सपना था शिक्षित बनो, तो इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया है। मैं इनको तहे दिल से बधाई देता हूं। और जो हमारे शिवसेना प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, और हमारे सुमित भाई वजाले साहब जो शिवसेना झोपड़पट्टी महासंघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये लोग भी काम करें, हम लोग भी काम करें। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो आज महाराष्ट्र जो है देश, हमारा महाराष्ट्र विकास की तरफ जा रहा है। बस इससे ज्यादा न बोलते। जयंती है आज के इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का कौन सा वो चीज आपको भाता है जो कि लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना? एक जयंती पर मैं सत नमन करता हूँ और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से ही देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और देश के हमारे जो राष्ट्रपति है वो भी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से शपथ लेते हैं। और जो हमारा न्याय प्रक्रिया है, न्यायाधीश भी बाबा साहब के संविधान से लिखे हुए जो है उससे ही वो भी अपना ये लेते हैं और देश जो है संविधान से चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। को आगे बढ़ाया है और जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित करने का काम किया। महिलाएं आज आगे बढ़ रही है समाज में, कोई पायलट बनना है, कोई राष्ट्रपति बनना है, तो ये बाबा साहब की देन है। किस तरह देखती हैं? अगर बाबा साहब नहीं होते शायद आज ये फंक्शन भी नहीं होता और हम जैसी लड़की आज स्टेज पे खड़ी भी नहीं हो पाती। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आज भी वही बर्तन धोना, वही पीछे वाले काम करते। अगर वो नहीं होते तो
लड़कियों को बोलने का अधिकार ही नहीं होता। आज अगर लड़कियां बोल रही है तो बाबा साहेब की वजह से ही है। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां उनको पढ़े, जितना हो सके। ये वो फिल्म देखने से अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, आगे बढ़े, अपने अधिकार के ऊपर खड़े रहे और ऐसे आगे बढ़े। कहना चाहेंगे क्योंकि भारत देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति ने जो आज के दिन जन्म लिए और देश के लिए गौरव प्राप्त हुआ, क्या कहते हैं? सबसे पहले आदर का और शक्ति का जय भीम। सबसे पहली बात, ये व्यक्ति नहीं होता तो हमारे औकात ही नहीं खड़े होकर बात करने के लिए। वो प्रेरणादायक है, लेकिन हमारे समाज को एक अम्बेडकर मिला तो इतनी प्रशंसा हुई। एक ही सूरज सब में भारी है क्योंकि वो बाबा साहब की बारी है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उन्होंने जो सिखाया समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे और हमारा समाज आगे बढ़े। किसी जात धर्म प्रांत इनको बांटो मत। बाबा साहब को समाज के लिए क्या, जाति वर्ण के लिए क्या, रोजगार माथाली कामगार जो करते हैं, संडा साफ करने से लेके मंदिर काम करने वाले, उनके वजह से जी रहे, खा रहे, छप्पियाँ कमा रहे, लेकिन आज उनको भूल गए। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।